वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में। जो भी त्रिभुज के केंद्र होते हैं उनको जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आपके काफी बड़े लेवल पर बनते हैं। जो भी आपके एसएससी के एग्जाम्स में आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे, और इसके बाद आने वाले वीडियोस में और भी क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। तो आज सबसे पहला जो इन सेंटर होता है उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं अंतः केंद्र। और ये दोस्तों ज्योमेट्री की वीडियो का पार्ट नंबर 10 है। दूसरी चीज बताना चाहूंगा, इस वीडियो को प्रिपेयर करने में हेल्प की है मिस्टर गौरव ने। साथ में दोस्तों जो भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस आने वाले हैं उनके लिहाज से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप शुरू से लेकर इसको एंड तक देखें, क्योंकि एंड में हमने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए हैं जो डायरेक्टली इन सेंटर से पूछे गए हैं। ठीक है, और जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। बेल आइकॉन पर क्लिक करके आप रेगुलर अपडेट्स जरूर पा सकते हैं। अगर आप मोबाइल पर ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट जरूर पूछें, साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने सारे पार्ट नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पार्ट 1 से लेकर 10 पार्ट तक देख सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुजों के कितने केंद्र होते हैं? तो त्रिभुजों के 4 केंद्र हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला इन सेंटर पढ़ना है, इसके बाद हम सेंट्रॉइड पढ़ेंगे, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। इन सेंटर को हम कहते हैं अंतः केंद्र, और सेंट्रॉइड को कहते हैं गुरुत्व केंद्र, और सरकम सेंटर को कहते हैं परिकेंद्र, और ऑर्थो सेंटर को कहते हैं लंब केंद्र। अब ये कैसे बनते हैं इनके बारे में हम जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले हमारा आता है इन सेंटर। ठीक है, तो हम इन सेंटर की यहां पर बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं अंतः केंद्र। इसको क्या कहा जाता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इट्स इन सेंटर। बात की जाए जो कोण समद्विभाजक, जहां पर तीनों कोणों के कोण समद्विभाजक जो है जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको हम क्या कहेंगे? इन सेंटर, अंतः केंद्र। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा ए बी सी एक ट्राइंगल है, और इस ए बी सी ट्राइंगल में क्या हुआ है कि जो एंगल ए को डिवाइड कर रहा है ए से लेकर डी तक, तो ए डी क्या है? ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, अब ये एंगल बाइसेक्टर है ए का, ए डी। इसी तरह से एंगल बी का क्या है? बीई है, और सी का क्या है? सी एफ है। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान रखना कि ए डी बी और सी एफ ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर, जिनको हम कहते हैं कोण समद्विभाजक। और ये रिस्पेक्टिव किस किस के लिए? ए डी जो है वो ए एंगल के लिए है, बीई है जो बी एंगल के लिए है, और जो सी एफ है वो किसको डिवाइड कर रहा है? वो एंगल सी को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, कोण समद्विभाजक। अब इनके एंगल्स किस तरह से होते हैं ये भी आप समझ लो। देखो, अगर बात की जाए एंगल बाइसेक्टर की, कोण समद्विभाजक की, तो अगर मैंने कहा कि कोई एक एंगल ए था, ये वाला हमारा क्या था? एंगल ए था। अब इसको 2 हिस्सों में ये डिवाइड कर रहा है, ये जो लाइन थी ए डी ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो ये आपका एंगल ए बन गया और ये एंगल 1 बन गया। एंगल 1 दोनों हिस्सों में एक एक एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब यही हम यहाँ पर कह सकते हैं इस हिसाब से कि एंगल 1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 1 के। तो आप यहाँ पर एक चीज कह सकते हैं कि एंगल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो आपका एंगल ए था इसका हाफ हो रहा है, तो हम कह सकते हैं हाफ ऑफ एंगल ए। ठीक है, ये चीज आप समझ सकते हैं। इसी तरह से ये एंगल बी जो है ये 2 2 हो रहा है, मतलब कि ये दोनों बराबर है, मैंने इस तरह से बताया ना आपको। तो एंगल 2 दैट इज इक्वल्स टू एंगल 2। तो यहाँ से अगर एंगल 2 की बात करोगे तो किसका हो जाएगा? एंगल 2 इज हाफ ऑफ एंगल बी। अब इसी तरह से एंगल 3 जो है वो एंगल 3 के बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, ये चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। तो एंगल 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल सी। एंगल सी को 2 बराबर भागों में ये डिवाइड करते हैं, तभी हम इनको कोण समद्विभाजक भी कहते हैं। अब कुछ जो है प्रॉपर्टीज हैं, जो कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ही जरूरी हैं, इनको आपको समझना बहुत डिटेल में जरूरी होगा। तो सबसे पहले अगर मैंने कहा कि इफ ए डी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, अब ये आपका एंगल ए था, एंगल ए को ये कोण समद्विभाजक क्या है? ए डी है। तो यहाँ पर तब क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्या यहाँ पर चीजें फुलफिल होती हैं वो आपको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले कहा गया है कि इफ ए डी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तब क्या क्या होगा ये चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। तो देखो, अगर ये एंगल ए को डिवाइड कर रहा है 2 बराबर भागों में, कोण समद्विभाजक है, तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं। जैसे कहा जाए ए बी डिवाइडेड बाई बी डी। अब ये आपका क्या है? ए से लेकर बी तक ये वाला पोर्शन ए बी डिवाइडेड बाई, ठीक है, ए बी डिवाइडेड बाई बी डी, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? ये होता है ए सी, ये वाला पोर्शन ए सी डिवाइडेड बाई अब ये वाला सी डी।
ठीक है, ये आप ध्यान रख लो, इसका यूज बहुत ज्यादा है। अब देखो मैंने क्या किया कि BD लिया है तो BD के साथ में क्या लिया है, इसको हमने AB को लिया है, तो देखो BD के साथ में आपको AB लेना है। इसी तरह से आपने CD लिया है तो CD के साथ कौन सी वाली आपको साइड लेनी है, AC लेनी है, तो CD के साथ हमने AC लिया है और BD के साथ AB। इस तरह से हम याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी आप चीज़ समझ लो। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, अब देखो क्या करा है कि मैंने इसको लिख दिया है AC, ठीक है, AC डिवाइडेड बाई CD, दैट इज, ये इसको अगर मैं दूसरी तरह से लिखता हूं इस वाले पोर्शन को, तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, इसको रब करो दो, ये देखो इसको हम लिख सकते हैं BD डिवाइडेड बाई CD, दैट इज इक्वल्स टू AB डिवाइडेड बाई AC। मैंने क्या करा, थोड़े से पैरामीटर्स यहाँ पर चेंज कर दिए हैं, ठीक है। अब क्या किया कि AB जो है AC को मैंने इधर ले आया, तो AB डिवाइडेड बाई AC तो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका BD डिवाइडेड बाई CD के बराबर, ठीक है। ये चीज़ भी, दोनों चीज़ें बराबर हैं, ये वाली चीज़ जो है यहाँ से मैंने डिराइव कर दी, ठीक है। अब इसी तरह से बात की जाए सिमिलरली, तो हम सबके लिए ये वाली पैरामीटर्स लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, समद्विभाजक जो है AD जो है वो क्या कर रहा है, BC को दो इक्वल मतलब कि AB और AC अनुपात में बांट रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर बात की जाए कि CE डिवाइडेड बाई EA, अब देखो CE क्या है, ये वाला पोर्शन जो है CE और CE, ठीक है, ये क्या है, ये वाला हमारा CE है और ये EA, ठीक है। तो हम कह सकते हैं CE डिवाइडेड बाई EA, तो CE के करस्पॉन्डेंट साइड कौन सी होगी, BC होगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, BC अनुपात AB, और EA के करस्पॉन्डेंस क्या होगी, ये वाली साइड होगी AB, ठीक है। इसी तरह से एक आपका पैरामीटर और आप लिख सकते हैं AF डिवाइडेड बाई FB, और ये किसके, AF के करस्पॉन्डेंस क्या हो जाएगी, ये वाली साइड हो जाएगी AC, और FB के करस्पॉन्डेंस क्या हो जाएगी, ये BC साइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें सेम है, इनका यूजेस बहुत जगह होगा, तो आप इसको साथ में नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसकी मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर क्या कहता है कि कई बार हमसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है ये वाला पूछ लिया जाता है कि ये वाला आपका एंगल क्या बनेगा, BIC, ये वाला एंगल कई बार आपसे पूछाता है। तो मैं आपको यही चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर एंगल BIC आपसे पूछाता है तो वो क्या बनता है, वो बनता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A। अगर देखो BIC ये पूछा जाए तो ये क्या है, जो एंगल A है, ठीक है, इसका हाफ होगा प्लस 90 डिग्री, ये चीज़ बन जाती है। अब ये चीज़ कैसे बनी इसको मैं डिराइव करके बताऊंगा, लेकिन इसके ही सेम स्ट्रक्चर पर अगर बात की जाए CIA, इसकी बात की जाए तब भी यहाँ पर हम निकाल सकते हैं इसको भी। तो अगर बात की जाए एंगल CIA, ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ, अब देखो CIA की बात हो रही है तो अपोजिट में क्या है, एंगल B है, तो हाफ ऑफ एंगल B यहाँ पर हो जाएगा। अब इसी तरह से BIA भी निकाल सकते हैं, BIA ये वाला एंगल जो है, ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, एंगल BIA ये क्या होगा, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल C, ठीक है। अब इस वाली चीज को ये आया कैसे, इसको एक बार समझ लो। तो अगर केवल हम इस वाले एंगल में बात करेंगे BIC, इस वाले एंगल में भी हम बात करते हैं एंगल BIC में। अब इसमें देखो ये मैंने आपको बताया कि ये पूरा क्या था, एंगल B था, लेकिन ये वाले हिस्से की बात कर रहा हूं तो ये क्या है, ये हो जाएगा B/2, ये वाला पोर्शन B/2 हो गया। अब केवल आप बात करना है यहाँ पर BIC में, तो ये BI2 हो गया, और इसी तरह से ये क्या हो गया, ये C/2 हो गया। तो हम कह सकते हैं क्या है कि एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 प्लस अब ये वाला एंगल BIC, एंगल BIC ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। अब यहाँ पर आप BIC को निकाल दो, एंगल BIC ये किसके बराबर हो जाएगा, 90, ये क्या है 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस, अब ये दोनों क्या है कि एंगल B प्लस एंगल C/2, ये चीज़ यहाँ पर हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि हमें ये पता है कि तीनों कोणों का योग जो है वो 180 होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या होता है, 180 होता है ये चीज़। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपको B और C का निकालना हो, एंगल B प्लस एंगल C ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल A। तो यहाँ पर जहाँ पर B प्लस C यूज़ हो रहा है वहाँ पर हम 180 माइनस एंगल A यूज़ कर देंगे। तो सेम फंडा 180 डिग्री माइनस B प्लस C के स्थान पर क्या यूज़ कर दिया, 180 डिग्री माइनस एंगल A और डिवाइड बाई 2। तो जैसे ही आप
इसको 180 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 90 डिग्री और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंगल A/2। अब 180 में से 90 घटाया कितना बचा, 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। तो देखो ये वाली चीज़ को हम लेकर चले थे, अल्टीमेटली हमें ये चीज़ प्रूफ हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वाली चीज़ के इक्विवेलेंट हमें क्या यूज़ करना है, ये वाला फंडा यूज़ करना है। इस तरह से सबके लिए ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। फाइन, इसका बहुत ब्रॉड बेस पर यूज़ होता है, कई बार ये एग्जामिनेशन में आया है, हर एक एग्जाम्स में इस प्रॉपर्टी के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रॉपर्टी, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इन रेडियस क्या है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या है। ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लो, क्योंकि इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन हमारे इन रेडियस के ऊपर भी आए हुए हैं। अब अंतर्वृत्त की त्रिज्या की बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि व्हेन ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड अ सर्किल मेक इन रेडियस आर, जब किसी भी एक ट्राइंगल के अंदर आप एक क्या सर्किल को ड्रॉ कर लें, मतलब कि ABC के अंदर जो है वो आप एक यहाँ पर ये ड्रॉ कर लें। ठीक है, ABC के अंदर मैंने क्या करा, एक सर्किल को ड्रॉ कर दिया। अब इसमें क्या ये कहा जाता है, क्या क्या चीज़ें कही जाती हैं, तो देखो जैसे आपने सर्किल को ड्रॉ करा तो ये आपका आई पॉइंट है, इन सेंटर है। अब देखो आई से एफ तक की बात की जाए तो ये क्या है, ये रेडियस आर हो गई, और इसी तरह से यहाँ तक की ये भी रेडियस आर हो गई, और आई से डी तक की ये भी रेडियस आर हो गई। तो यहाँ पर क्या है कि इन सेंटर इज इक्वल एज इट इन रेडियस। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पर कहती है। तो इस वजह से क्या कह सकते हैं, आई डी जो है वो बराबर किसके होगा, आई ई के बराबर होगा, और ये बराबर किसके होगा, आई एफ के बराबर होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखना कि वो क्या इंपॉर्टेंट है, इसका एरिया निकालने को आपसे कहा जाता है कि आप एरिया ऑफ निकालो ट्राइंगल ABC। अब पूरे ट्राइंगल का ABC का एरिया आपको निकालना है, तो ये क्या होता है, R इंटू एस, रेडियस इंटू एस क्या है, ये सेमी पैरामीटर, जिसको हम कहते हैं अर्ध परिमिति। ठीक है, तो अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि ABC की बात की जाए R इंटू एस में, तो हमें रेडियस दी होगी, और एस हम कैसे निकालेंगे, तीनों साइड। देखो एस क्या होता है, ये सेमी पैरामीटर आपको निकालना है, तो ये होता है A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ठीक है, सबको डिवाइड कर दो 2 से, तो ये आपका सेमी पैरामीटर निकाल दिया जाता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। इस फार्मूले का यूज़ करके आपके बहुत सारे प्रश्न दोस्तों बनते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस की बात यहाँ पर करते हैं, क्वेश्चंस कैसे हमें सॉल्व करने हैं। देखो जो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है ये आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 2015 में आ चुका है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यूज दिए हैं एंगल ए की, ये वैल्यू चेंज करके ये आपका सीजीएल टायर 1 2015 में तो आया है, साथ में ये आपका CHSL में आया है, CHSL 2014 में आ चुका है, 2013 में आ चुका है, 2011 में आ चुका है, मतलब कई सारे एग्जाम्स में आया है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको एक बार समझ लो। इसमें कहा गया है द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ अ ट्राइंगल ABC। अब देखो ABC ट्राइंगल की यहाँ पर बात की जा रही है, और इसमें क्या है कि एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट एट O, इस O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर कहा गया एंगल A जो है वो 100 डिग्री, ये आपको एंगल A कितना दिया है, ये आपको 100 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, द मेजरमेंट ऑफ BOC। अब BOC आपको ये वाला एंगल निकालना है। तो अभी हमने जस्ट पीछे आपको बताया था कि एंगल BOC, वहां पर BIC था, नेम चेंज हो रहा है, वहां पर आई इन सेंटर डिनोट किया था, यहाँ पर हमने O डिनोट किया है, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है। तो BOC क्या कहता है, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A, ये चीज होती है। अब ध्यान रखना यहाँ पर एंगल A हमें दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A कितना, इंटू 100, तो मतलब ये कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ गया, और 90 और 50 जोड़ लोगे कितना आ जाएगा, 140 डिग्री। ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एग्जामिनेशन में, विदाउट पेन एंड पेपर यूज करने हैं। किसी भी तरह का कोई डायग्राम बनाने की आपको जरूरत नहीं, केवल डायग्राम जो है वो आपको समझाने के लिए यहाँ पर बनाया गया, ताकि आपको एक लुक मिल जाए। अगर आपने पीछे जो थ्योरम्स बताई हैं मैंने, जो इन सेंटर के प्रॉपर्टीज हैं, कंसेप्ट हैं, वो पता है, तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल टायर 1 2015 में आ चुका है, और वैल्यू चेंज करके ये सीजीएल टायर 1 2013 में, और FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 2013 में, और साथ में CHSL 2013, इन एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। अब इसमें कहा गया है इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q एंड एंगल R, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल PQR इंटरसेक्ट एट O, इस O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। फिर कहा इफ ROQ इज 96 डिग्री। ठीक है, ROQ मतलब कि ये वाला जो है एंगल, ये आपको कितना दिया है, 96 डिग्री दिया है। देन द वैल्यू ऑफ RPQ मतलब कि आपसे ये वाला एंगल जो है ये पूछा गया है इस बार। तो आपको निकालना क्या है, RPQ निकालना है, और आपको दिया क्या है, ये दिया हुआ है ROQ, ये दिया हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एंगल ROQ जो है ये किसके बराबर होता है, ये होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ये वाला P, इसके बराबर ही होता है।
तो हम कह सकते हैं हाफ ऑफ एंगल आर पी क्यू इसके बराबर होता है। अब देखना यहाँ पर वैल्यू क्या दी, आर पी क्यू इसकी वैल्यू दी है, आर ओ क्यू इसकी वैल्यू दी है 96 डिग्री, तो मैं 96 डिग्री यहाँ पर रख दूंगा। ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल आर पी क्यू। ठीक है, अब आप क्या करो कि ये 90 को उधर भेज दो, तो 96 माइनस 90 कितना हो गया 6 डिग्री, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल आर पी क्यू। अब 2 से उधर मल्टीप्लाई कर दोगे 12 डिग्री हो जाएगा एंगल आर पी क्यू। तो आप देख सकते हो कि एंगल आर पी क्यू ये कितना आ गया आपका, ये 12 डिग्री निकल कर आ गया। ये वाला एंगल दिया होता है तो ये पूछ लिया जाता है, ये दिया जाता है तो ये पूछ लिया, दोनों वाइस वर्सा आपसे पूछ सकता है, लेकिन आपको प्रॉपर्टी यही यूज़ करना है जो मैंने यहाँ पर आपको लिखाई है। एक थर्ड क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है इफ आई बी द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एक आई ए बी सी ट्राइंगल है, इसका इन सेंटर क्या है आई है, और साथ में कहा गया है कि एंगल बी जो है वो 70 डिग्री दिया है, मतलब कि एंगल बी जो है ये हमें कितना दिया है 70 डिग्री दिया है, एंगल सी जो है 50 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल सी जो है ये 50 डिग्री दिया है। तो आपसे मेजरमेंट पूछा है क्या बी आई सी, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। तो देखो सीधी सी बात है कि यहाँ पर ये आपको 70 दिया है और ये आपको 50 दिया है, तो आप ये निकाल सकते हो। ठीक है, 70 50 180 माइनस 70 प्लस 50। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये वाला एंगल ये हमारा आ जाएगा यहाँ से 60। ठीक है, यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 60 डिग्री ये आ गया, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी 180 माइनस रिमेनिंग एंगल्स। ठीक है, 180 में से जो बचे हुए 2 कोणों का आप योग घटा दोगे तो आपको तीसरे कोण का योग मिल जाएगा। अब आपको ये मिल गया, अब आपको ये चीज़ निकालनी बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर मुझे बी आई सी पूछा है तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ये ए वाला। ठीक है, तो ये कितना है 90 डिग्री प्लस ए का हाफ कर दोगे 60 का हाफ 30 डिग्री, तो ये कितना आ गया 90 30 120 डिग्री। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। एक माइंड में आपके आइडिया और आ रहा होगा कि हम इसको किस और तरह से भी कर सकते हैं। ये टोटल पूरा 70 है, तो अगर बात की जाए इतना कितना होगा, इतना हो जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बतानी थी, इसलिए मैंने आपको इस तरह से बताया कि आप ये फंडा भी फॉलो कर लिए। अब डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे करना है एग्जाम्स में, इतना 35 डिग्री हो गया, अब ये टोटल 50 है तो ये कितना हो जाएगा 25 डिग्री हो जाएगा। अब आपसे ये वाला पूछा गया है, तो अगर बात की जाए इस वाले ट्रायंगल की आई और बी और सी, अब मुझे क्या है कि छोटे वाले की इसकी 35 पता है और ये कितना पता है 25 पता है, और ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, एंगल आई, तो एंगल आई क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, अब इन दोनों को जोड़कर घटा दो तो 35 डिग्री प्लस 25 डिग्री, तो 180 माइनस 60 मतलब कि 120 डिग्री। देखो दोनों साइड से आंसर सेम आना है, बस तरीका क्या है कि प्रॉपर्टी का राइट यूज़ कैसे आपको करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका टायर 1 2014 में आया और वैल्यू चेंज होने के बाद में ये आपका सीजीएल के टायर 2 में पूछा जा चुका है 2012 में, और एसएससी सीजीएल 2011 में पूछा गया है। ठीक है, एक नंबर 4th क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि ये कंप्लीट पीछे जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी उस पर आधारित है। इसमें कहा गया है कि इन अ ट्राइंगल, जो एबीसी ट्राइंगल इसमें ही सारी बात की गई है, एडी इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अब जो एंगल ए था इसका जो है कोण समद्विभाजक क्या है एडी है। ठीक है, एडी क्या है इंटरनल बाइसेक्टर है। इसके बाद कहा गया है एंगल ए के लिए, फिर कहा है मीटिंग द साइड्स बीसी, अब ये बीसी पर मीट कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद कहा गया कि बीडी जो है ये 5 दिया हुआ है, बी से डी तक ये आपको 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब साथ में BC जो है ये 7.5 दिया है, मतलब कि कंप्लीट जो है ये कितना दिया 7.5 दिया है। तो देखो ये 5 दिया है 7.5 दिया, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा ये 2.5 हो जाएगा, तभी तो दोनों जोड़ने पर आपको BC मिल जाएगा। अब BC को लिखने का तरीका क्या है, BD प्लस CD है, तो मतलब 5 प्लस 2.5 इक्वल टू 7.5, ये चीज़ आपको मिल गई। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि AB डिवाइडेड बाई AC ये आप निकाल कर दिखाओ। मतलब कि AB डिवाइडेड बाई AC, ये जो अभी हमने पीछे जस्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती थी, प्रॉपर्टी कहती थी कि BD डिवाइडेड बाई CD, BD डिवाइडेड बाई CD इज इक्वल्स टू AB डिवाइडेड बाई AC। अब यहाँ पर सबकी वैल्यूज रख दो, आपको निकालना क्या AB AC फाइंड आउट करना है, तो आप BD और CD की वैल्यू रख दो। BD कितना है 5 और CD कितना है 2.5 इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई AC। तो ये कितने बार जाएगा, अब इससे ये 2 बार चला जाएगा, तो हम कह सकते हैं 2:1 दैट इज इक्वल्स टू AB:AC। तो अल्टीमेटली हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 2:1 का। ये आपका CHL 2011 में पूछा गया था। तो दोस्तों इस प्रॉपर्टी के ऊपर
प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी आपको पता होना जरूरी होता है। तो आप साथ में नोट्स भी प्रिपेयर करते रहें ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स ना आए। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने सुझाव और अपने फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दें, साथ में हम आने वाली वीडियोस में उस तरह के इंप्रूवमेंट्स भी कर सकें। तो दोस्तों, ज्योमेट्री से जितनी भी वीडियोस हैं वो आप सारी यहाँ पर देख लें ताकि आपको हर एक कंसेप्ट बारीकी से समझ में आए। और इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इस फेसबुक पेज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। वेबसाइट को डेली विजिट करें currentaffairsfunda.com। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।